हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, पुरुष आयोग या नेशनल कमीशन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलते ही मैं आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आया हूं, जो आज के समय पे काफी चर्चित है। नेशनल कमीशन फॉर मैन बिल पेश हुआ है अभी रिसेंटली सिया और केतन के मामले के बाद। अब देखो, वैसे तो जो अपराध होता है ये जेंडर देख के नहीं होता, और जो अपराध करने वाला होता है वो भी जरूरी नहीं है कि मैन हो। ये भी देखा जाता है कि मैन भी बहुत जगह पे विक्टिम होते हैं। अब हाल ही के कुछ मामले अगर आप देखें, तरह तरह से बिना किसी मतलब के आदमियों का कत्ल किया गया है, जिसमें मैक्सिमम मामलों में एडल्ट्री वजह रही है। इसके अतिरिक्त फॉल्स यौन शोषण के मामले इतने हैं कि कुछ पूछिए मत, जिनसे जो एक्चुअल लड़कियां प्रताड़ित होती हैं वो भी इंसाफ पाने से वंचित हो रही हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में पुरुष आयोग या नेशनल कमीशन फॉर मैन, इसके लिए हमेशा समय समय पर आवाज उठती रही है। अभी रिसेंटली जगह जगह न्यूज में, वीडियोज में बताया जा रहा था जी कि नेशनल कमीशन फॉर मैन पेश हुआ है, और इसे पेश किया है डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने। तो मैं इस पर ही बात करूंगा। तो सबसे पहले डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के बारे में जान लेते हैं। ये राज्यसभा के सांसद हैं और आम आदमी पार्टी से पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोस्तों, ये नेशनल कमीशन फॉर मैन बिल 2025 नया नहीं है, और वैसे भी देखो 2025 है, अभी 26 चल रहा है। यह पहली बार दिसंबर 2025 में राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश हुआ था। जुलाई 2026 यानी रिसेंट ये जो महीना चल रहा है, इसमें सिया और केतन के मामले के बाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इस बिल को फिर से प्रमुखता से उठाया और कहा कि यह मामला दिखाता है कि पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं और उन्हें भी संस्थागत सहायता और कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में संदेश में कहा कि द केतन केस इज अ रिमाइंडर दैट मैन टू कैन बी विक्टिम्स। केतन सिया मामले के बाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इस मुद्दे को फिर से जोरदार तरीके से उठाया और इसके समर्थन में इस मामले का उदाहरण दिया। इसे डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना है, जो पुरुषों की शिकायतों, कथित झूठे मामलों और अन्य अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करे। अब यहां तक की बात तो वो है जो कि आप मीडिया में और यूट्यूब वीडियोज में देख रहे हैं, लेकिन अब इससे आगे कानून की बात करते हैं, क्योंकि बिल पेश होना और कानून बन जाना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। तो अभी फिलहाल ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि कानून नहीं बना है। ध्यान रहे कि एक सरकारी बिल नहीं है, ये एक प्राइवेट बिल है। ऐसे बिल संसद में पेश तो किए जा सकते हैं, लेकिन इनके कानून बनने के लिए इनका लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। उसके बाद ही ये कोई कानून बनते हैं, यानी प्रोसेस इसके आगे काफी लंबी है। अब थोड़ा सा हम इतिहास पर चर्चा करेंगे कि पहले इस प्रकार के प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए तो क्या कानून बन पाए हैं। अगर हम आजादी से लेकर के आज दिनांक तक की बात करें तो तब से अब तक मात्र 14 प्राइवेट बिल कानून बन पाए हैं, और जो आखिरी प्राइवेट बिल था जो कानून बना था वो 1970 में बना था। यानी पिछले 56 सालों में बहुत सारे हजारों बल्कि प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए, लेकिन वो कानून नहीं बन पाए। 1970 के बाद आज तक यानी पिछले 56 सालों में एक भी प्राइवेट बिल कानून नहीं बना। तो इस इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन पुरुषों के साथ जो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनको देखते हुए और डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के द्वारा जो कदम उठाया गया है, इसको देखते हुए भविष्य में यह भी संभव है कि सरकार के द्वारा स्वयं ही कोई ऐसा बिल पेश कर दिया जाए। लेकिन अगर सिर्फ आप इस प्राइवेट मेंबर बिल पर रिलाय करके सोचते हैं कि यह कानून बन जाएगा, तो इसकी संभावना कम नजर आती है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि बन ही नहीं सकता, टेक्निकली बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। जो मैंने आपको इतिहास, हिस्ट्री बताई प्राइवेट मेंबर बिल की, उसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको एकदम से आंसर कर देना ऑन द स्पॉट, वो मैं ठीक नहीं मानता हूं। पहले उस चीज के बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इसलिए अभी ये सोचना कि हाल ही में कोई नेशनल कमीशन फॉर मैन बनने वाला है, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जो जैसा चल रहा है अभी वैसे ही चलेगा, भविष्य में इसकी आशा की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको इस मुद्दे पर पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।